प्रताड़ित का मतलब है उसे डांट फटकार किस तरह से सहन कर पाती है। कोई दहेज के, कोई आडंबर के, कोई दिखावे के। ये क्या है, एक सादा विवाह इनका हुआ था। जब इसके बड़े बेटे ने इसे पलट कर मारा तब भी क्या है, घर में सभी लोग इसी को दोषी ठहराते। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए कहानी कुंज है, उसके यूनिट 3 के अंतर्गत जो पहली कहानी है आपके लिए, बोलने वाली औरत, इस कहानी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। पहले जो इस कहानी की कहानीकार है ममता कालिया, पहले इनके बारे में जानेंगे। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ। इनका जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: भेघर, नर्क दर नर्क, दुक्कम, सिखम, डिलीवरी, छुटकारा, उसका यौवन, फिर मुकुटा सीट नंबर 6, प्रतिदिन, खाटी घरेलू औरत और कितने प्रश्न करो और निर्मोही आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। जो बोलने वाली औरत कहानी है, ये कहानी जो है, ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि ये एक पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और एक सभ्यवादी जो अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, ऐसी एक लड़की की कहानी है। ऐसी एक औरत की कहानी है जो कि एक अनपढ़ घराने में, एक अंधविश्वासी घराने में आने के बाद उसकी मनोदशा किस प्रकार हो जाती है और किस तरह से उसे सहना पड़ता है, ये सारी बातों पर क्या है प्रकाश डालते हुए ममता कालिया ने बहुत अच्छी तरह से इस कहानी को लिखा है। पहले हम इस कहानी के पात्रों के बारे में जानेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र मीरा, जो कि घर की नौकरानी है, और बीजी, शिखा और कपिल। यहाँ पर बीजी जो है शिखा की सास है और कपिल जो है वो बीजी के बेटे और शिखा के पति हैं। तो ये मुख्य पात्र हैं। इसके अलावा इनके ससुर जो गौण पात्र में है यहाँ पर आते हैं। जो आपके लिए बोलने वाली औरत जो कहानी है वो इस प्रकार शुरू होती है कि जो एक आधुनिक परिवेश में पली शिक्षित बहू को पुरातन विचारधारा वाले सास ससुर के साथ परिवार में सामंजस्य बिठा पाने में आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें क्या है, एक पढ़ी लिखी, सुशिक्षित एक घरेलू औरत, सुशिक्षित एक जब लड़की एक अंधविश्वासी जो एक परिवार में आ जाती है तो वहां के जो पुरानी रीति रिवाज और उनकी पुरातन विचारधारा जो है उस घर की, इसमें और जो नए विचारधारा में पली हुई एक लड़की के इन लड़की में जो कि समानता, वहां पर उन दोनों के जो ख्यालात हैं, जो वहां पर इन दोनों के जो दृष्टिकोण है वो क्या है, एक तरीके से नहीं होती। तो किस तरह से उस घर में समस्याएं जन्म लेती है और जो बहू बनकर आई हुई लड़की पर किस प्रकार यहाँ पर क्या है प्रभाव पड़ता है, उस पर जुल्म होता है, उस पर उसकी मानसिक स्थिति किस तरह से हो जाती है, इसी पर क्या है बहुत ज्यादा ही जोर देते हुए ममता कालिया ने यहाँ पर लिखा है। तो इस पर क्या है दृष्टि को भी केंद्रित किया गया है। तो यहाँ पर शिक्षित बहू सही सोच एवं उचित तर्क दे पाने में सक्षम होते हुए गृहस्थी की चक्की में पिसकर प्रताड़ित होने को विवश हो जाती है। एक शिक्षित बहू जो उचित तर्क दे पाने में वो काबिल थी,
यानी सक्षम थी, लेकिन वो गृहस्थी की चक्की में पिसकर, यहाँ पर देखिए जो सुशिक्षित बहू है उसकी मनोस्थिति जो किस प्रकार हो जाती है। यहाँ पर प्रताड़ित का मतलब है उसे डांट फटकार किस तरह से सहन कर पाती है, यानी उसकी मानसिक स्थिति किस तरह से हो जाती है। इस पर कहें यहाँ पर ये मानसिक स्थिति जो है इस पर किस तरह से दबाव पड़ता है, डांट फटकार किस तरह से सुननी पड़ती है विवशता में, इसी पर दर्शाई हुई है। तो बहू हर रोज, यहाँ पर शिका जो है, शिका की दिमागी हालात किस प्रकार हो जाती है इस पर भी यहाँ पर बताया गया है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि जब शिका जो है एक अंधविश्वासी पुरातन ख्याल यानी पुराने जमाने के धाराएं जो जिनकी थी इस घर में आ जाती है, तब यहाँ पर किस प्रकार उसकी मनस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर शिका एक बहुत पढ़ी लिखी और क्या है एक चतुर लड़की होने के बावजूद भी वो गृहस्थी की चक्की में पिसकर रह जाती है। यहाँ पर देखिए आपकी कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि जबकि झाड़ू जो है आंगन में खड़ी कर दी गई है, तभी बीजी जो है कहती है कि किसने इस तरह से खड़ा कर दिया है। वो अपने घर की नौकरानी मीरा से कहती है कि तुमने ही ऐसा किया है, और उसे क्या है धमकी भी देने लगती है, लेकिन ये सोचकर रह जाती है कि अगर मैं इसे नौकरी से निकाल दूं तो और दूसरी नौकरानी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी क्या है वहां पर शिका आती है और कहती है कि मैंने ही झाड़ू इस तरह से रखा है। तब सास जो है बीजी जो है वो कहती है कि पहले ही इतनी समस्याएं घर में है, और क्या है इस तरह से क्या है झाड़ू खड़ी करने से घर में दलिंदर आ जाएगा, यानी घर में जो बहुत ज्यादा ही जो कुशल मंगल जो घर में आता है वो रुकावट बन जाती है इस तरह से झाड़ू रखने से। फिर यहाँ पर शिका कहती है कि नहीं, ऐसे रखने से कुछ नहीं होगा, ये अंधविश्वास है। वो इस बात पर सहमत नहीं होती, लेकिन अपनी बात वो नहीं मान रही है, यानी अपनी बात पर वो अड़ गई है, और शिका इस बात पर ही अड़ी रहती है कि इससे कुछ नहीं होता। लेकिन बीजी को यहाँ पर उस पर क्रोध आ जाता है। वो हंस पड़ती है और कहती है कि क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? तो बीजी को इसे ये सुनकर वो कहती है कि मुझे चाय यानी इसका जवाब देना वो क्या है जरूरी नहीं समझती। शिका जब चाय लाकर बीजी के सामने रख देती है तो कहती है कि वो मुझे चाय नहीं पीना, पहले ही मेरे यानी कुछ समस्याएं हैं और चाय पिलाकर मुझे मारना तो चाहती है। इस तरह से वो क्या है शिका को डांट देती है। शिका कुछ नहीं कहती, कुछ तर्क करना वो जरूरी नहीं समझती, चाय उठाकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातों पर यानी जो अंधविश्वासी बातें हैं उसे शिका क्या है मानना नहीं चाहती, लेकिन उसकी सास जो है उसी बात पर अड़ी रहती है और वो चाहती है कि बहू जो वो कहती है उसी पर चले, वही वो क्या है माने। लेकिन शिका क्या है इससे तर्क करने लगती है। इस तरह से आपकी कहानी की शुरुआत होती है। फिर क्या है रात होते ही जब कपिल कमरे में आता है तो माँ ने पहले ही उसे सब कुछ कहा था, तो यहाँ पर उसे अपने पति के हाथों से भी शिका को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन वो सही गलत पर तर्क देने लगती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि माँ से बहस करना अच्छी बात नहीं है, और वो अपनी माँ की ही बात क्या है लिया करता था, शिका का कभी साथ नहीं दिया करता था, कभी भी उसी को ही दोषी ठहराया जाता था। तो इस तरह से आपकी कहानी क्या है यहाँ तर्क के बीच से शुरू होती है। यहाँ पर जो है कि एक सादा विवाह जो हुआ था, इसी तरह से ये सिलसिला यानी ऐसे ही तर्क के साथ अपने सास के साथ टकराती हुई क्या है 2 बच्चों की माँ जो है शिका बन जाती है। लेकिन टकराव इसी तरह से चलता रहता है। हमेशा वो सोचती है कि मैं क्या है मैं यहाँ
इन्हीं वो हमेशा सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगी, लेकिन कभी भी ये नहीं हो पाता। शिका ने इसका प्रयास किया था, एक बार अपने पति से भी कहा था कि कुछ दिन हम बाहर जाके आएंगे, लेकिन फिर भी क्या है, पति ने इसे मना कर दिया था। यहाँ पर 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी शिका क्या है, अपनी इन्हीं सास ससुर और क्या है अपने पति से बहुत कुछ सुनने को उसे मिलता। तो यहाँ पर वो हमेशा सोचती कि मैं खामोश रह जाऊं, कुछ ना कहूं, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। ऐसे ही एक संभावना हो जाती कि वो अपनी खामोशी को तोड़कर फिर तर्क करने लगती। इसी तरह से उसका जीवन बीतता रहा। अब जब उसके बच्चे भी हो गए तो बच्चे भी क्या है, शिका को इतना सम्मान नहीं दिया करते थे, शिका की बात नहीं मानते थे। यहाँ पर एक बार जब शिका जो है, इसके बच्चे भी इसकी बात नहीं माना करते थे। एक बार शिका क्या है, बेटे को खाना जो है बरमादे में ही खाने के लिए कहती है, लेकिन बेटा क्या है जाकर रूम में बैठ जाता है। उस वक्त शिका कहती है कि कोई रूम सर्विस नहीं चल रही, जाओ। इसको सुनकर बड़ा बेटा हिमाकत से कहता है, नहीं रखूंगा, क्या कर लोगी? पर शिका ना चाहते हुए भी मार बैठी उसे। एक दिन शिका को उसका बेटा पलट कर मार दिया। तो यहाँ पर क्या है, जब इसके बेटे भी इसकी बात नहीं सुना करते थे, एक बार रूम में बैठकर इसके बेटे ने खाना खाया और शिका ने कहा कि ये जो प्लेट है उसे ले जाकर वहां पर रख दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो कह रहा था कि क्या है, मैं नहीं रखूंगा, क्या कर लोगी तुम? शिका जब ये कहती है कि ये क्या है, रूम सर्विस नहीं है, तुम ले जाकर इसे वहां पर रख दो, तो कहता है कि हिमाकत से कहता है, मैं नहीं रखूंगा, तुम क्या कर लोगी? इस तरह से वो कहने लगता है। शिका जो है वो कहे क्रोधित होकर अपने बेटे को मारने लगती है। एक दिन इसके बेटे ने ही पलटकर इसे मारा। फिर घर में उसके बेटे को दोष ना देते हुए शिका को ही उसके पति कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही हो। इस तरह सभी ने शिका को ही दोषी ठहराया। तो यहाँ पर क्या है, जब इसके बड़े बेटे ने इसे पलटकर मारा, तब भी क्या है, घर में सभी लोग इसी को दोषी ठहराते हैं। इसका पति तक इसे दोषी ठहराता है। ससुर भी हमेशा, जो कि मुहावरों में अंग्रेजी मुहावरे कहकर इसे कुछ ना कुछ कहते थे, आज वो भी इसे क्या है, दोषी इसी को ठहराते हैं। बच्चों का ही साथ देते हैं इसके सास ससुर और इसके पति ने। तो यहाँ पर इसका जो पति कपिल है वो कहता है कि पहले हमें सताती थी, पहले तुम मुझे सताती थी, अब क्या है, बच्चों को भी अपना शिकार बना रही हो। इस तरह से क्या है, यहाँ पर शिका को इसका पति कहते हुए उसे दोषी ठहराता है। तो देखिए, यहाँ पर एक औरत जो पढ़ी लिखी है, जबकि इसके बेटे ने गलती की, अपने माँ को पलटकर मारने का, जो कि इसने इस तरह से किया था, जो कि गलत है, लेकिन किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया, इसके पति ने भी इसका साथ नहीं दिया, सभी इसी को दोषी ठहराते हैं। उस वक्त जो इसकी मानसिक स्थिति है, इसके मन को ठेस लगती है। वो सोचती है कि उसने यहाँ पर शिका सोचती है कि वो ठोस ले अपने मुंह में कपड़ा, क्योंकि शिका उस परिवार की शर्तों पर रहते रहते ना सिर्फ अपनी शक्ल खो बैठी थी, वरन अभिव्यक्ति भी। यहाँ पर उस परिवार में आने के बाद उस परिवार के जो नियम थे और उस परिवार में रहते रहते क्या है, उसने अपनी सारी सौंदर्यता भी खो बैठी थी, साथ ही साथ उसकी अभिव्यक्ति भी वो खो बैठी थी। देखिए, यहाँ पर इसके मानसिक स्थिति पर और उसके शरीर पर भी इसका बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ रहा था, जो कि एक तेज दिमाग वाली, एक बहुत ही पढ़ी लिखी, एक अच्छे विचार वाली, जो आधुनिक विचारधारा की एक बहू जो है, इस तरह के एक पुराने विचारधारा परिवार में आ जाती है, तो किस प्रकार वहां पर
उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से वो अपनी सौंदर्यता को भी खो बैठी थी और अब अपनी अभिव्यक्ति को भी ये खो बैठी थी। वो पहले तो सोचती है कि अपने मुंह में कपड़ा क्या है डाल ले, अपने मुंह में इतना कपड़ा डाल ले कि वो कुछ बात ही ना कर पाए। इस तरह से वो सोचने लगती है। इस एक घर की शर्तों पर जीते जीते वो अपने सारे विचारों को वो क्या है यहाँ पर इन्हीं अपने विचारों को दबाने के लिए कपड़े को अपने मुंह में क्या है रखने की बात भी यहाँ पर वो करती है। वो सोचती है कि जब उसकी मृत्यु के बाद चीर फाड़ होगी तो ये शब्द अंदर रहे, वो हो निकल भागे शरीर से और शीतल जगती इब्रत बन जाएगी। उसके विचार आधुनिक पीढ़ी के समक्ष अग्रलेख बनकर छा जाएंगे और खुशहाल परिवार के निर्माण के पथ प्रदर्शक बनेंगे। तो ये जो है शिका सोचने लगती है। वो पहले तो अपने मुंह में कपड़ा डालकर अपने विचारों को विचारों को दबाना चाहती है और वो सोचती है कि यहाँ पर वो सोचती है कि क्या है उसकी मरने के बाद जब उसकी चीड़ फाड़ होगी उस वक्त उसके विचार निकलेंगे और वो क्या है अग्रलेख बन जाएंगे एक नई आधुनिक पीढ़ी के लिए, एक समाज के लिए। वो क्या है शब्द जो है वो जो उसकी शरीर से निकले हुए जो शब्द हैं वो क्या है ये समाज के लिए एक इब्रत बन जाएंगे। इस तरह से वो सोचने लगती है। वो आधुनिक पीढ़ी के लिए ये एक मार्गदर्शन बन जाएंगे, एक आधुनिक पीढ़ी के लिए उसके विचार जो है अग्रलेख भी बन जाएंगे। इस तरह से वो सोचने लगती है। तो यहाँ पर ये एक जो शिक्षित लड़की जबकि एक अंधविश्वासी परिवार में आने के बाद उसके मन की मनोस्थिति, उसकी मनोदशा किस प्रकार बन जाती है, किस तरह से उसे सब कुछ सहना पड़ता है। अगर वो गलत ना होने के बावजूद भी उसका पति अगर साथ ना दे तो किस तरह से वो क्या है घुटकर उसका जीवन रह जाता है। इसी को जोर देते हुए ममता कालिया ने इस कहानी को लिखा है। तो कहानी इतनी ही थी। अगली सेशन में किसी और पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।